मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। माँ परेशान हो गई, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा खाना खा ले, कमजोर हो जाएगा। बेटा बोला माँ मैं खाना नहीं खाता। देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली बेटा जिद ना कर, खाना खा ले। बेटा बोला कि माँ घर में रहेंगे ना तू परेशान करेगी। जंगल चला गया, कुछ दूर घर के बाहर जंगल था, जंगल चला गया। जंगल में बोले जंगल में रहेंगे, माँ परेशान नहीं करेगी। जंगल में जाके सो गया। इधर माँ बेहतरीन खाना बनाई, खाना बनाकर वो मटन बनाई, मुर्गा बनाई, पुलाव बनाई, एक थाल में सजा कर जंगल पहुंच गई। बेटा खा ले। बेटा कहता है माँ खाना रख दे, मैं नहीं खाऊंगा। माँ खाना रख के घर चली आई, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी करेगा। उस कोना में खाना छोड़ दिया, दूसरे कोने में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। 15-20 डाकू घुसा तो देखा रे बेहतरीन खाना है। तो एक डाकू खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो डाकू का सरदार बड़ा अक्लमंद था। उन्होंने कहा ना इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा और हम लोगों को मारने के लिए कोई ये साजिश रचा है। ढूंढो जंगल में कोई होगा, पकड़ के लिया उसको। डाकू लोग जंगल में घुसे तो देखा सोया है, पकड़ा कॉलर घसेट के लेके आया। डाकू के सरदार ने पूछा ये खाना किसका? बोला मेरा है। बोला खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा? हम समझ गए, हमको पहले शक था इस खाने में कुछ गड़बड़ है, खाना खा ले। बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा ठीक है। एक डाकू को बोला कि 50 जूता मारो इसको, एकदम बीच चानी में 50 जूता मारो गिनती करके। अभी 25 पड़ा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला अब बर्दाश्त से बाहर है, मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार है। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ दौड़ा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने ये तो बताया कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही था, लेकिन आप ये नहीं बताए हमको कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई, आज बात समझ में आ गई। इसलिए नौजवानों अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ये सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। अब मेरा रब बादशाह है, कुर्बान जाओ, मेरा रब बादशाह। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो ना, अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, कुरान पढ़ो। यही तो मैं कहता हूं, कुरान पढ़ो तो सही। हम पढ़ते नहीं है। हमने कुरान को ताक पर सजा कर रख दिया। अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, चाहे वो सीमांचल न्यूज हो, हमें ये सब पढ़ने के टाइम है। फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है मेरे पास तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। ये कुरान सिर्फ रखने के लिए भेजा गया था। अरे बोलो भाई, आज यहूदी कामयाब क्यों है? ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? इसमें जो फेसबुक है किसने बनाया?
अरे बोलो भाई बोलो, यहूदी ने बनाया। व्हाट्सएप है, खाना बेच गया है, खाना जिसको भी खाना है खा ले। व्हाट्सएप है, यहूदी ने बनाया। इंस्टाग्राम है, यहूदी ने बनाया। कंप्यूटर यहूदी ने बनाया। लैपटॉप यहूदी ने बनाया। लक्स साबुन यहूदी ने बनाया। ओहो, लाइफ बॉय साबुन यहूदी ने बनाया। ये क्रीम है जो तुम लगाते हो, हमारी माँ बहनें भी लगाती है, फेयर ईयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। क्या नाम है उसका? फेयर लवली। हाँ, ये जो लगाते हो ना, आखिर इसकी वजह क्या है? यहूदी कैसे तरक्की कर गया? तो पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो बच्चा 3-4 साल का हुआ, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारा बच्चा 4-5 साल का हुआ और कुर्बान जाइए, एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोले जो खेत जो। तो तरक्की वो करेगा कि ये करेगा? अरे बोलो भाई, पढ़ो पढ़ो, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी। क्या नाम बेटा? तो तुम भाग कह रहे हो? आ जा, हम समझे गड़बड़ है। कह रहे भाई जो बेटा जो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे ने मेरे हाथों पे कुछ पैसे लाके दिए, बेनाम है, नाम नहीं बताया। अल्लाह तू सत्तार है, सत्तारी फरमा। जिस तरीके से इन्होंने अपने नामों को छुपाया है, अल्लाह इनके सारे ऐबों को छुपा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तो हम ये कहते हैं कि मेरे घर में जो बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल 7 साल का बच्चा हुआ, और कुर्बान जाओ, चाहे उसे पूर्णिया लाइन बाज़ार में ले जाकर किसी मेडिकल में क्या कहते हैं कि नौकरी रख देंगे, चाय की दुकान में नौकरी रख देते हैं, चाहे उसे घास काटने के लिए भेज देंगे, चाहे उसे क्या कहते हैं खेत में क्या कहते हैं काम करने के लिए भेज देंगे, चाहे बड़ा बच्चा बड़ा हुआ 10-12-17 साल का दिल्ली पंजाब भेज देंगे ताकि पैसा कमा कमा कर ला करके दे, घर में बैठकर हम खाते रहे। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। अरे पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसे आप इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, ज्योग्राफी भी पढ़ाओ, सब बंगला भी पढ़ाओ, मराठा भी पढ़ाओ, पंजाबी भी, जो भाषाओं पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो इंशाअल्लाह अगर वो इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। बच्चे को हाफिज कुरान बना दोगे, अगर वो साइंसदान बनेगा तो बेहतरीन साइंसदान बनेगा। कुरान पढ़ाकर तो देखो, कुरान पढ़कर लोग चांद पर चले गए। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
ये अफसोस का मकाम है। कुरान अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, आज भी कुरान पे रिसर्च हो रहा है। कुरान को यहूदी लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और कुर्बान जाओ वो लोग कामयाब हो रहे हैं। और कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, कुरान पढ़ने का मेरे पास में टाइम नहीं। इंशाल्लाह कुरान से जुड़ेंगे। अरे बोलो भाई, कुरान जुड़ेंगे इंशाल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो। सुनो, कुरान से मोहब्बत करो। और फिर कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करेगा, जो मुझे अपने सीने में उतार लेगा, अल्लाह ज़मीन की पस्ती से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। अल्लाह सारी मखलूक़ात के दिलों के अंदर में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। तुम कुरान को सीने से लगा कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान की तिलावत करके दो तो देखो। क्या बच्चों की दस्तारबंदी शेख? एक बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। कुरान से मोहब्बत करने वाला एक बच्चे की दस्तारबंदी है। एक बच्चा मदरसा में अगर पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह जहन बच्चा का जहीन है, बच्चा दिमाग तेज है, कुव्वत हाफिजा तेज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा 1 साल में हाफिज कुरान बन जाएगा। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बच्चा 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, बोले दा माशाअल्लाह। सिर्फ 22 डेज के अंदर में, सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान बना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएंगे। कुरान पढ़ो, कुरान के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी में बहारें पैदा फरमा देगा। लेकिन कुरान पढ़ने का टाइम मेरे पास में है नहीं। दरअसल बात यह, हमारा ये बच्चा, हमारा ये नौजवान रात 2-2 बजे तक, रात 3-3 बजे तक ये फेसबुक चलाता रहेगा, व्हाट्सएप चलाता रहेगा। क्या क्या मोबाइल में कुरान नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? अरे गूगल में कुरान है, सर्च करो, मंगाओ कुरान, वजू बनाकर कुरान पढ़ो, तिलावत करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। लेकिन कुरान पढ़े कौन? एक बच्चा मेरा हाफिज कुरान हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, है कुरान से मोहब्बत करने वाला। कोई बंदा एक बच्चे के खर्च उठा ले कि इंशाअल्लाह ये सच है शेख, हम अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना पाए, इंशाअल्लाह हम ये गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बनाएंगे। कुरान से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत की जिंदगी यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा, अरे बोलो भाई, नहीं रखता है। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। कुर्बान जाओ, इस मजमे के अंदर में अजमत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए है कोई ऐसा सखी, इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ 5000 रुपये देने के लिए कि इंशाअल्लाह एक बच्चे को मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, ये गरीब बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। ओनार जन्ने आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। एखानी दारिये आमी दस्ते दुआ करबो। अल्लाह कुरान को जे वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है कोई सखी है कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से, अपने बीवी की सालो सवाब की नीयत से, या अपने ही नाम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के खर्च का जिम्मेदारी ले लो कि इंशाअल्लाह हजरत हम 5000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे। है कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक जमींदार बैठा है, एक से एक पैसा वाला बैठा है। और कुर्बान जाओ, ये 5-10 हज़ार से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का भला हो जाएगा, इस इदारे का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला करेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। और कुर्बान जाओ, मेरा रब कहता है मेरा ऐसा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, है इंशाअल्लाह 5000 रुपये देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। पहला कोई सखी तैयार हो जाए, कोई दिल वाला तैयार हो जाए, कोई दानी तैयार हो जाए। इतना बड़ा मजमा है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई है? ये देखिए, क्या नाम बेटा? असगर। जा बैठ, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। है पहला नौजवान कोई है? देखो नगद अगर है, नगद कैश में है, कैश में दे दीजिए। कैश नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दिए। फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। गूगल पे भी नहीं है कोई टेंशन नहीं, नाम लिखा दिए कल ला कर पहुंचा दीजिएगा। वो भी नहीं है, धान है धान दे दिए, धान नहीं मकई है मकई दे दिए, दाल है चावल है गेहूं है आटा है सोना है चांदी है खेत है जमीन है, जो है दीजिए। है कोई पहला नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला है? माशाअल्लाह। ये देखिए हमारा ये भाई, ये पहला नौजवान तैयार हुआ। माशाअल्लाह। देखिए जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हाजी मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब पतलबा के रहने वाले हैं। 1,000 ईंट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम कितना मांग रहे हैं? अरे बोलो हम कितना मांग रहे हैं? 5,000 रुपये। हाजी मुजीबुर रहमान साहब बोले कि शेख मौलाना आप 5,000 मांग रहे हो, हम 11,000 रुपये लेके बैठे हुए हैं। कुर्बान जाइए, अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह हमारे हाजी मुजीबुर रहमान साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, तिजारत में, कारोबार में, दुकानों मकान में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी अहलिया गुजर गई है। अल्लाह हमारे हाजी मुजीबुर रहमान साहब की अहलिया इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को रोशन कर दे, अल्लाह उनके कब्र को अल्लाह कुशादा फरमा दे, अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को उनके कब्र पे खोल दे। या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। या अल्लाह उनकी वाइफ को, अहलिया को, शरीक हयात को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। एक बच्चे का खर्च उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुजीबुर रहमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई है हमारे हाजी मुजीबुर रहमान साहब के तरह? दूसरे नंबर पे कोई? हम 5,000 मांगेंगे, आप 10, 20, 50, 1 लाख दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? ये पैसा तो यही रह जाएगा ना, कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कब्र में अलमारी है? बोला नहीं है तो बना लेंगे। अरे नहीं है तो बना लेंगे। हाँ माशाअल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर। ये मदरसा सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मुश्ताक साहब अपने माँ बाप के नाम पर माशाअल्लाह 100 बोरी सीमेंट। नारे तकबीर। वाह वाह। 100 बोरी सीमेंट। 100 बोरी सीमेंट की कीमत 40,000 है। कुर्बान जाइए, क्या हिसाब लगाया। अल्लाह हमारे सेक्रेटरी मुश्ताक साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले दा। या अल्लाह इनके वालदेन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले
कब्र में तू लेटा रहेगा, छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। ये आखिरत की तैयारी है। ये जो हमारे डॉक्टर साहब और हाजी मुजीबुर रहमान साहब ने जो ताउन किया है ना, ये आखिरत की तैयारी है, कब्र की तैयारी है, हशर के मैदान की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है। सदका, सदका है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। वार मिंबर अबू शामा साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर एक टेलर गिट्टी। सोचो, जो देने वाला वो देगा। एक बात याद रखना, जो देने वाला है और जो नहीं देने वाला है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा, देगा। और एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, नेक कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो भाई, अरे बोलो, कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो, जो झमेले खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 जन हो गए माशाअल्लाह। 3 हुए हजरत, 3 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम तो 5000 मांग रहे हैं देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैंने कहा था ना कि अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी, अरे बोलो भाई, कमी तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। ए नौजवान उठा है, देखिए माशाल्लाह, चौथे नंबर पर। हाँ? अच्छा है, अब्दुल अजीज माशाल्लाह 100 टका दिए अब्दुल अजीज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। एक बात याद रखो नौजवानों मुसलमानों, ये दुनिया धोखे की जगह है, दुनिया धोखे की जगह। हम इस दुनिया को दिल लगा बैठे, महल बना लिए। एक बात याद रखना, लाइन बाजार में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है। ये बिल्डिंग बना लिए ये कामयाबी नहीं है, जमीन खरीद लिए ये कामयाबी नहीं है, ये सब धोखा है। आओ अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे ये दुनिया क्या है। दुनिया बनाने वाले से पूछो, अल्लाह से पूछो, या अल्लाह ये दुनिया क्या है, तो दुनिया बनाने वाला, तो ये दुनिया बनाने वाला जवाब देता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया